बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारे पास जो 4.3 एक्सरसाइज है, चौथा चैप्टर हम कर रहे थे। 4.2 एक्सरसाइज हमने कल कंप्लीट करा दी थी। आज हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज है और हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो इसके क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से हम ज़रा बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ए और बी पार्ट है। इसके बारे में हम ज़रा बात पहले कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में कहता है बाई मीन्स ऑफ स्लोप, मतलब स्लोप के ज़रिए से शो दैट, आपने साबित करना है द पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन नंबर। ये आपके पास पार्ट नंबर ए है, ये पार्ट नंबर बी है, इसके अलावा और भी इसके पार्ट सी और डी हैं पड़े, लेकिन हमारे जो स्मार्ट सिलेबस में है वो हमारे पास ए और बी है, तो इसके हवाले से हम इन्हीं दोनों को मैंने लिख लिया है। तो अब कहने का मकसद ये है, कहता है ये जो आपके पास ए पार्ट के तीनों पॉइंट्स हैं ना, ये सेम लाइन पर लाई करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा ग्राफिकली तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। तो आप ज़रा नोट करें। वैसे हम ना इसको नाम दे देते हैं। ये आपके पास है मिसाल के तौर पे 2 है, ये 4 है, और ये आपके पास है 6, ये आपके पास है 8, और ये आपके पास 9, और ये सॉरी 6 8, ये आपके पास है 10, और ये आपके पास है 12। तो सेम हमारे पास यहाँ पे होगा -2, -4, -6, माइनस का 8, और माइनस का 10, और माइनस का 12। ठीक है, तो मैंने दो पॉइंट का डिस्टेंस लिया है, एक एक का नहीं लिया। थोड़ा सा अगर एक एक लेता तो ग्राफ ज़रा बड़ा बन जाता। तो हम इस पहले पार्ट को करने की कोशिश करते हैं, बाद में आपको स्लोप के हवाले से कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखें, आपके पास ये पहला पॉइंट है, ये आपके पास है -1 और -3, मतलब x की वैल्यू भी -1 है, तो ये है 2 और -1, सॉरी ये आपके पास -2 है, तो -1 इनके मिड में बनेगा। ये -1 है और -3, तो ये आपके पास है -3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, तो इसके मिड में बन रहा है यहाँ पर। मतलब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे यहाँ पर लाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा -1 और -3, आपके पास एक पॉइंट बन गया। ठीक हो गया। उसके बाद से हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। +1 है, तो आपके पास +1 यहाँ मिड में बनेगा, और +5 है, तो ये 2 4 और ये 5, ये इसका मिड बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं और इसको टॉप की तरफ ले जाते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट बन रहा है जो कि हमारे पास 1 और 5 है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, 2 है, तो ये 2 बन रहा है आपके पास। 2 के बाद बन रहा है 9, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 9 यहाँ बनता है तकरीबन। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम इसको इधर बढ़ा लेते हैं और इसको टॉप की तरफ ले जाते हैं। अगर हम ऐसे ले जाएं तो ये पॉइंट बन रहा है, तो ये आपके पास बन रहा है, क्या बन रहा है जी आपके पास पॉइंट, या आपके पास बन रहा है 2,9। तो ये आपके पास दो पॉइंट बन रहे हैं। हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में, ये वाला पॉइंट ऐसे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो आप अगर गौर से देखें, इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, ये तीनों पॉइंट आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं एक लाइन पर। ये तीनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, आपस में ज्वाइंट, मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो अब तरीकाकार ये है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ऐसे परपेंडिकुलर भी नहीं है और ऐसे भी ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल है। तो ये मतलब उसके दोनों के दरमियान। तो इसके हवाले से हम स्लोप फाइंड करते हो, तो मतलब एक लाइन यूँ बिल्कुल आ जाती है ना, तो डिस्टेंस फाइंड कर लें। इसका डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लाइन यूँ आ जाए ना, ऐसे इस शेप में ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, तो इसका हम क्या करते हैं, इसमें हम स्लोप फाइंड करते हैं। अब स्लोप के लिहाज से बात करते हैं। देखिए जी, स्लोप का फार्मूला होता है, हमारे पास जो स्लोप होती है ना, स्लोप उसको हम बेसिकली ज़ाहिर करते हैं एम से। किस ज़ाहिर करते हैं, और इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर होता है x2 माइनस x1, और दूसरे अल्फाज में हम इसको टेन अल्फ़ा के इक्वल भी कहते हैं। अब टेन अल्फ़ा के इक्वल क्यों कहते हैं, वो भी आपको ज़रा बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब अब आपके पास स्लोप आ जाए, मतलब एक से ज़्यादा स्लोप आ जाए, आप पहली स्लोप को m1 का नाम दे देंगे, दूसरी स्लोप को m2 का, तीसरी स्लोप को m3 का, चौथी स्लोप को m4 का, मतलब आप उनके नाम बढ़ाते जाएंगे, m1 m2 m3 और m4, ये सारे स्लोप आप इसको कंटिन्यू रखते जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये स्लोप के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये तीन पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं इस सवाल को प्रॉपर तौर पर करके दिखाता हूँ। ए पार्ट है आपके पास, मैं इसमें पहला आपके पास था -1 और -3, दूसरा जो पॉइंट था वो आपके पास 1 और 5 था, और तीसरा जो पॉइंट था वो आपके पास 2 और 9 था। तो मैं इनको लेट कर लेता हूँ। पहले को मैं नाम दे देता हूँ ए का, और दूसरे को मैं नाम दे देता हूँ बी का, और तीसरे को मैं नाम दे देता हूँ सी का। तो ये आपके पास तीन पेयर्स बन गए, ए बी और सी। अब देखें, बेसिकली हम देखा जाए तो आप स्लोप इसकी कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आप दो पेयर्स के स्लोप फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले ए बी की और उसके बाद बी सी की। मज़ीद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप इसके दो पोर्शन कर लेंगे। कितने पोर्शन कर लेंगे, एक में आप स्लोप फाइंड कर लेंगे ए बी की, और दूसरे में स्लोप फाइंड कर लेंगे आप बी सी की, मतलब आप पेयर अलग अलग कर लें।
आपके पास -1 और -3 हो जाएगा जी, जस्ट आपको समझाने के लिए, और 1 और 5 हो जाएगा। सेम आप यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 5, और यहाँ लिख लेंगे सी के आपके पास 2 एंड 9 है। अगर इन दोनों का स्लोप, मतलब इन दोनों का स्लोप अगर एक जैसा आ गया, ए बी का और बी सी का अगर स्लोप आ गया एक जैसा, इनका आंसर सेम आ गया, तो इसका मतलब है, मैंने यहाँ पे ये ग्राफिकली बता दिया है, लाइन लाई कर रही हैं। तो अब आगे हम बताएंगे कि इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें, आपके पास दूसरे अल्फाज में यूँ बात करूँ तो आपके पास ये पहला पेयर है तो x1 और y1 के लिहाज से होगा, ये दूसरा पेयर है तो x2 और y2 के लिहाज से होगा। देखो इसमें x1 है -1 और y1 आपके पास है -3, आपके पास x2 है 1 और आपके पास y2 है 5। तो हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए और बी, क्योंकि हम किसके दरम्यान में स्लोप फाइंड कर रहे हैं, ए बी के। तो वो होता है, फार्मूला मैंने आपको लिखा है, y2 में से y1 को माइनस करते हैं। y2 आपके पास है 5 और माइनस का साइन आ जाएगा, फिर आपके पास y1 आपके पास है -3, तो ये हो जाएगा +3 बटे में आ जाए आपके पास। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा, हमारे पास जो m का फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 और बटे में होता है x2 माइनस x1। अब बटे में आपके पास आ जाएगा x2 में से, मतलब 1 में से माइनस करेंगे x1 को, और वो -1 है तो +1 हो जाएगा। आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, ऊपर 5 और 3 को जमा करें तो हमारे पास 8, और बटे में हमारे पास 1 और 1 2 हो जाएगा। जवाब आपके पास आ जाएगा 4। इसका स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ ए वी कितना आया आपके पास, 4 आया है। तो उसके बाद अब यहाँ की बात करें, इसका मैं डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, ये होगा आपके पास x1 और ये होगा आपके पास y1, ये होगा आपके पास x2 और ये आपके पास होगा y2। तो हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ किसका, BC का। तो क्या होगा, y2 में से y1 को नस्फी करेंगे, -9 में से हम माइनस करेंगे 5 को, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से हम माइनस करेंगे 1 को। तो हमारे पास 9 में से अगर 5 निकालूँ तो 4, और 2 में से 1 निकालूँ तो 1, तो आपके पास जवाब आ गया 4। अब देखो दोनों जो स्लोप लिए हैं, दोनों का आंसर सेम आया है ना, ए बी का और बी सी का। तो हम कह सकते हैं शो दैट, या आप कह सकते हैं हिंस के ए बी एंड सी, पेयर ए बी सी एंड ए बी सी लाइज ऑन द सेम लाइन नंबर। क्या कहेंगे हम, hence A, B and C lies on same line। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 था, इसका मैंने ए पार्ट कराया है। सेम जो इसका आपके पास बी पार्ट है वो वैसे का वैसे है, उसको आप खुद से करेंगे। इसका सी भी कर लीजिएगा और इसका डी भी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसका आंसर सेम आएगा। बात समझ आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना ही करें।